नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्लोबल फूड से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग बराबर फ़ोन करते हैं कि सर हमको 500 केजी पैकिंग पाउच लेना है। तो पैकिंग पाउच जो है 500 केजी या 1 टन वाली बात को ख़त्म करके सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले सैंपल मंगवा के चेक कीजिए आपको वो पाउच में जिसमें काम करना है वो आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जब ऐसा आप करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी में इस काम को कर पाएंगे। पहले मार्केट बनाइए, कुछ 1 किलो से काम शुरू कीजिए, 5 किलो से काम शुरू कीजिए। 1 किलो मंगवाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा जो कि सैंपलिंग चार्ज में जाती है। अगर आप 5 किलो मंगवाते हैं तो जो नॉर्मल रेट है हमारे यहाँ का वही उसी रेट में आप तक बाय पार्सल आपको आपके घर तक वो चीज़ वो जो भी हमारे यहाँ से पार्सल आप मंगवाते हैं वो पड़ेगी आपको। वो फिर चाहे मशीन हो या पाउच हो या फिर आपको बैच कोडर हो या फिर आपको जानकारी हो, वो सब आपको मिल जाएगी। अब बात रही कि इस काम शुरू करने के लिए, पैकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो देखिए, पैकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े तामझाम के साथ शुरू करें। यदि आपके पास निवेश करने के लिए बजट है तो आप बड़ा बजट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप नॉर्मल कम बजट के साथ भी अपने बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो कम बजट से कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले पकड़ना होता है इसमें आपको जानकारी, नॉलेज। उसके बाद पकड़ना होता है पैकिंग के लिए क्या चाहिए होता है हमें? पाउच। अब देखिए, पाउच जो है, पाउच रैपर, यानी कि कई तरह के पाउच रैपर होते हैं। सपोज डेट मानिए कि आपको ड्राई फ्रूट्स का काम करना है। तो ड्राई फ्रूट्स के काम में जैसे देखिए, ये है एक पाउच, इस टाइप का एक पाउच है, सिल्वर और ट्रांसपेरेंट पाउच बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरे टाइप का ये पाउच है आपका, जो आपको कलरफुल और स्टैंड अप पाउच बोलते हैं आपका, ठीक है। ये सभी पाउच जो है आपको कलरफुल और स्टैंड अप पाउच बोलते हैं आपको। इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स का काम या फिर मसाले का काम हो या फिर आपके इच्छानुसार जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ पाउच प्रिंटेड में भी आती है आपका, जैसे ये है। ये रेडीमेड पाउच होते हैं जो आपको नॉट ए रजिस्टर्ड, यानी किसी कंपनी के नाम से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। आप चाहें तो इसको लेकर अपने लोकल एरिया पर रजिस्ट्रेशन करवा करके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पाउच रेडीमेड ऑलरेडी प्रेस में छापी जा रही है, और जिनका ये काम पाउच रैपर है वो यही काम करते हैं, केवल पाउच छाप करके ही बेचते हैं, सेल करते हैं। तो आप ये उन्हीं लोगों के लिए ये जुगाड़ू व्यवस्था है जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं है, तो ये वो चाहें तो 25,000, 50,000, 10,000, 15,000, 5,000 से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इस टाइप के पाउच में भी काम कर सकते हैं आप। और इसके बाद आती है, आपको इसको सीलिंग करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मशीन होना चाहिए, सीलिंग मशीन। तो ये देखिए, ये सीलिंग मशीन है, ये आपका सीलिंग मशीन है। ये सीलिंग मशीन से भी आप इसको काम कर सकते हैं। ये सीलिंग मशीन है आपका। ये इस प्रकार से 8 इंची में, 12 इंची में, 16 इंची में, 24 इंची में ये सब आती है। ये जो हैवी हैंड सीलर मशीन कही जाती है, जो कि आप ये हॉट बार आपका ले करके ये काम कर सकते हैं। तो बड़ी मशीन बाद में आप ले सकते, जब आपका काम रनिंग में आ जाए, मार्केट पकड़ ले, तब आप बड़ी मशीन खरीदिए। 20,000, 50,000, 1 लाख तक की भी मशीन आती है आपका, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। 3 लाख, 3.5 लाख की भी मशीन आती है, वो रखिए। स्टार्टअप करने के लिए ये है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है वेटिंग मशीन की। तो वेटिंग मशीन दिखाइए जी, यहाँ पर ये वेटिंग मशीन है आपका। आप इस टाइप की मशीनें आती है वेटिंग मशीन। आप छोटा मशीन रखिए या बड़ा मशीन रखिए, और इससे भी बड़ी आती है और इससे भी छोटी आती है। ये मशीन लेकर के आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आती है, यहाँ रोकना होता है। अब आती है आपकी, इसके बाद आती है, यदि आपको इस पाउच में, जैसे मान लीजिए ये पाउच है, आपको इसमें रेट सेट करना है। यहाँ जगह खाली है, दिखाइए जी, ये जगह खाली होती है। यहाँ पर आप अपना रेट सेट कीजिए, और देखिए, आप चाहें तो अपना फॉर्म का नाम यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म का नाम स्टाम्प बना करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो रेट सेट करने के लिए होता है, इसके लिए ये मशीन आपको आती है, जिसमें ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती है। ये बॉक्स होती है। इसके अलावा आपको केवल इतना ही नहीं, ये इसे बोलते हैं बैच कोडर। ये बैच कोडर मशीन होती है। इसको सेट करना है, इसको चलाना आपको सीखना होता है, ठीक है। इसमें इंक भरी जाती है, ये इस प्रकार से काम करती है आपकी।
जो पाउच के लिए हैवी होती है ये, इसलिए ये पाउच पर सही तरीके से प्रिंट कर सके इसके लिए होती है आपकी, राइट नो। अब आगे बढ़ते हैं। ये केवल आपका सिर्फ इतना नहीं, इसमें इंक भी डलती है, जो इस प्रकार से आपका इंक होता है। ये इंक की बोतल होती है और इसमें थिनर होती है जो परमानेंट इंक होती है, तब जाके आपके पाउच में वो सही तरीके से पकड़ बनती है आपके प्रिंट की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पैकिंग बिजनेस को कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको मेहनत करके लगन करके आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं नेक्स्ट कंटेंट में मैं फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी